जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज से बिहार पुलिस एग्जाम 2022 के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 है और ये प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार होने वाला है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में 75 प्रश्न जीके जीएस के रहेंगे, 15 में से 10 प्रश्न हिंदी के और 5 प्रश्न इंग्लिश के शामिल रहेंगे और लास्ट में 10 प्रश्न मैथ्स के रखे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बिहार पुलिस एग्जाम के सिलेबस को भी समझ गए होंगे। बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, ये प्रैक्टिस सेट आपको डेली रात 8 बजे मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो चलिए सबसे पहले हिंदी के 10 प्रश्न को देखते हैं। तो हेडिंग है प्रश्न 1 से 2 तक नीचे दिए गए वाक्यों में काले शब्दों के पर्याय के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का आपको चयन करना है। तो प्रश्न 1 है बहेलिया छिपकर शिकार करता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, आपको बहेलिया का इसमें पर्यायवाची बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ब्याध। बहेलिया का पर्यायवाची ब्याध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राजा के तरकस में अनेक बाण थे, इसमें आपको बाण का पर्यायवाची बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब अगर आप लोगों ने बी को दिया होगा तो बिल्कुल सही जवाब है राजा के तरकस में अनेक बाण थे, इसमें बाण का पर्यायवाची सर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न है प्रश्न 3 से 4 तक निम्नलिखित के सही विलोमार्थी विकल्प का चयन करना है। आपको विलोम शब्द बताना है। तो प्रश्न 3 है क्रिस, इसमें आपको क्रिस का विलोम बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हृष्ट पृष्ठ। याद रखना है क्रिस का विलोम क्या होता है, हृष्ट पृष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चौथा है आकर्षण का आपको विलोम बताना है। तो देखिए आकर्षण का विलोम क्या होता है, आप सभी जानते हैं विकर्षण होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न 5 से 6 तक निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए तत्सम शब्द का सही तद्भव है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि तत्सम जो होता है ये संस्कृत का शब्द होता है और उसी का हिंदी रूपांतरण तद्भव होता है। तो देखिए 5 नंबर में प्रश्न है चतुष्कोण, आपको चतुष्कोण का तद्भव बताना है। तो चतुष्कोण देखिए ये संस्कृत के शब्द है और इसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है। तो चतुष्कोण का तद्भव क्या बनेगा, इसका सही जवाब है चौकोर होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इच्छु का तद्भव क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इच्छु का तद्भव ईख होता है, इच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्रश्न 7 से 8 तक निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न में दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। तो प्रश्न है आंधी के आम, इसका मुहावरा क्या होगा। तो देखिए आंधी के आम इस मुहावरे का अर्थ क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है सामयिक लाभ होता है आंधी के आम। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर है घड़ों पानी पड़ना, इसका अर्थ क्या होगा। तो देखिए इसका जो अर्थ होगा ऑप्शन बी के साथ आ जाएगा अत्यधिक लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ना मतलब होता है अत्यधिक लज्जित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए प्रश्न 9 से 10 तक निम्नलिखित में सही वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन लिखा गया है। तो देखिए 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा श्रृंगार जो है इस तरह से लिखा जाता है, देख लीजिए बाकी सभी ऑप्शन गलत दिए गए हैं। 10 नंबर प्रश्न में आपको प्रदर्शनी का सही शुद्ध रूप क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा प्रदर्शनी इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन ए बी डी ये सभी गलत है। अब यहाँ से आपके 5 प्रश्न इंग्लिश के स्टार्ट होते हैं। तो प्रश्न है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर। आपको इसमें से 4 पार्ट दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा पार्ट एरर है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा हैविंग एग्जामिन्ड। ये जो है बिल्कुल गलत लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे हैविंग का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे आफ्टर होगा। तो क्या बन जाएगा आफ्टर एग्जामिन्ड बन जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर। इसमें से भी 4 पार्ट दिए गए हैं, आपको इनमें से एरर खोजना है।
तो देखिए इसमें जो एरर होगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, हेल्पिंग देम आउट, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे हेल्प देम आउट होगा, याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आपका वर्ड दिया गया है म्यूनिफिशिएंट, याद रखना है आपको। म्यूनिफिशिएंट का हिंदी पहले क्या होता है, इसका हिंदी होता है उदार, और इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, याद रखना है जेनरस, क्योंकि इसका हिंदी भी उदार होता है, इसलिए राइट आंसर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपका वर्ड दिया गया है एवोर, इसका आपको अपोजिट बताना है। तो देखिए इसका हिंदी पहले क्या होता है, तो एवोर का हिंदी होता है घृणा, तो इसका उल्टा क्या होगा, प्यार होगा। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा लव, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है ए ब्लेंड ऑफ डाइवर्स एलिमेंट, इसका हिंदी क्या होता है, तो देखिए ए ब्लेंड ऑफ डाइवर्स एलिमेंट का हिंदी होता है विभिन्न तत्वों का मिश्रण। और जैसे आप लोग जानते हैं कि विभिन्न तत्वों का मिश्रण क्या कहलाता है, तो एल्वा यानी कि मिश्र धातु कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, याद रखना है। लेकिन इस बुक में जो राइट आंसर दिया गया है बी दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि एमलगम जो होता है, एमलगम होता है पारा तथा किसी अन्य धातु के मिश्रण को एमलगम बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न बोला गया है विभिन्न तत्वों का मिश्रण क्या कहलाएगा, तो एल्वाई कहलाएगा, याद रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ से आपके सामाजिक विज्ञान यानी कि जीके के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो प्रश्न है, राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी। आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है रानी पद्मिनी ने, रानी कर्णावती ने, और ऑप्शन सी और डी दिखाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, रानी कर्णावती ने, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या कितनी थी। इस प्रश्न का सही जवाब अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 562, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था, जुलाई 1947 में। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इन्होंने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी, तो देखिए लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी। इसका सही जवाब है 3 जून 1947 को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी। तो देखिए द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम की थी मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल ने। और फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट में 100 प्रश्नों को कराया जाएगा। वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए लाइव चैट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आप लोगों को प्रश्नों को सही से पढ़ना है, उसके बाद प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर टाइप करते जाना है, क्योंकि आंसर लिखने से प्रश्न आपको ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं, इसलिए प्रश्नों के आंसर को जरूर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था। इस प्रश्न का सही जवाब है वर्ष 1939 ईस्वी में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने थे, तो याद रखना है 1924 ईस्वी में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसी में गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसकी गिरफ्तारी का विरोध करने के कारण हुआ था। आंसर करेंगे। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन चला देगा सी के साथ, सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किंचलू। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था, याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सन 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? इसके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, देख सकते हैं। इसके ऑप्शन ए में है कलकत्ता, ऑप्शन बी में है लाहौर, ऑप्शन सी मुंबई और दिल्ली है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। मुंबई में यानी कि बम्बई में किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। याद रखना है किसके द्वारा किया गया था? तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ये नेता नरमपंथी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। विधानसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, 25 वर्ष है। विधानसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पुलकेशिन द्वितीय ने। याद रखना है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, मनु ने। याद रखना है हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था? तो मनु ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रंगून में। याद रखना है मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में कल लाइट सिंगलिन की शुरुआत किस वर्ष की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्ष 1928 ईस्वी में। याद रखना है भारत में कल लाइट सिग्नल की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? तो देखिए प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी थी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी थी? इसका सही जवाब है वर्ष 1929 में। और कौन सा अधिवेशन था? तो ये लाहौर अधिवेशन था। याद रखना है लाहौर अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। काजीरंगा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है काजीरंगा अभ्यारण्य जो है ये एक सींग वाले काले गेंडे के लिए बहुत ही फेमस है। और ये कहाँ है? तो ये आपका असम राज्य में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है? चलिए आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा, इलाहाबाद में। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कि आपने 100 प्रश्न में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास स्थल जो है ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहलाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सी बहुउद्देश्य परियोजना नहीं है? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन बहुउद्देश्य परियोजना नहीं है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, शिव सुंदरम परियोजना। ये बहुउद्देश्य परियोजना नहीं है। बाकी दामोदर नदी घाटी, तुंगभद्रा परियोजना, हीराकुंड परियोजना ये सभी बहुउद्देश्य परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय थल सेना कितने कमांडों में संगठित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 7। याद रखना है भारतीय थल सेना ये 7 कमांडों में संगठित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में। तो
तो देखिए भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है, तो केरल को बोला जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मानवाधिकार पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है। सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मानवाधिकार पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, सही जवाब है नेल्सन मंडेला है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान में से कहाँ प्राप्त नहीं हुए थे। सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान में से कहाँ प्राप्त नहीं हुए थे, तो ये नागार्जुन कोंडा में प्राप्त नहीं हुए थे। बाकी लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, रोपड़, इन सभी जगहों से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई है। तो देखिए पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं, इसका सही जवाब है ये पाल घाट पर मिलते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में रेल मार्ग की लंबाई इस समय कुल कितनी है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा 63,140 किलोमीटर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूंनामा किसकी रचना है। तो देखिए हुमायूंनामा जो है ये किसकी रचना है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये गुलबदन बेगम की रचना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा म्यांमार को। म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा भी बोला जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जोराष्ट्रियन कहलाते हैं। तो देखिए जोराष्ट्रियन जो है ये क्या कहलाते हैं, तो ये अग्नि पूजक जाति के लोग कहलाते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैगोडा क्या है। तो देखिए पैगोडा जो है ये एक प्रकार का बौद्ध मंदिर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 29 एवं 7। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। ऐसे तो वर्तमान में भारत में टोटल 28 राज्य है और प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृत संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैगा में होता है। तो देखिए कैगा में क्या होता है, राइट आंसर है सी, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है कैगा में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी, इसका सही जवाब है 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होर्मुल जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है। तो देखिए होर्मुज जल संधि ये किन दो देशों को अलग करती है, तो ईरान एवं ओमान को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट करता है, ये क्या प्रकट करता है। इसका सही जवाब है ये कनिष्क का शासन प्रकट करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्यूबिज्म की चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया। तो देखिए क्यूबिज्म की चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया, इसका सही जवाब है पाब्लो पिकासो ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, पाब्लो पिकासो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। तो देखिए मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 ईस्वी में मनाया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्यांगना सोलन मानसिंह प्रमुख रूप से संबंधित है। आपको बताना है नृत्यांगना सोलन जो है मानसिंह ये प्रमुख रूप से किससे संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये भरतनाट्यम से संबंधित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में टीन केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है, वह कौन सा स्थान है।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी हजारीबाग झारखंड, याद रखना है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तंजौर के वृहद मंदिर का निर्माण खाली स्थान ने किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजा चोल ने, याद रखना है। तंजौर के वृहद मंदिर का निर्माण किसने किया? तो राजा चोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंटागन क्या है? इसका सही जवाब है अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय पेंटागन कहलाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो देखिए आसवान बांध जो है ये किस नदी पर बना है? तो ये नील नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ से आपके सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? इसका सही जवाब है यूरोक्रोम, याद रखना है। मूत्र का जो पीला रंग है ये यूरोक्रोम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु में 2 के 8l इलेक्ट्रॉन है, परमाणु के s और p ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तत्व की परमाणु संख्या 17 है, इस परमाणु के प्रत्येक सेल तथा सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 11 होगा, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय वेग का विमीय सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है? तो देखिए कोणीय वेग का डायमेंशन क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा m0 l0 t इनवर्स, याद रखना है। m0 l0 t -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ देख सकते हैं एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन चला देगा डी के साथ, ये हिंग ज्वाइंट है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? तो देखिए फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? ये वाटरमैन था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम हार्वे ने, याद रखना है। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? तो विलियम हार्वे ने, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक वरण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? तो देखिए अंधों के पढ़ने की लिपि को ब्रेक लिपि बोला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। तो देखिए ध्वनि की जो तीव्रता है ये आयाम से निर्धारित होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है और सबसे कम गैस में होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्स क्या है? तो देखिए सिट्स जो है ये क्या है? ये एक प्रकार का घातक मृत्यु रोग है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पित्तरस का कार्य क्या है? तो देखिए पित्तरस का कार्य क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वसा का एमल्सीकरण पित्तरस का कार्य होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एटिनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रक्तचाप घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य में एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं? यानी कि मनुष्य जो है एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आयरन की कमी से, याद रखना है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो देखिए ट्रिपल एंटीजन जो है ये काली खांसी, टिटेनस तथा डिप्थीरिया रोग से बचाता है, याद रखना है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है?
तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम धोने का सोडा होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो देखिए जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि आपको इसका रीजन बताना है। ऑप्शन देखिए 4 यहाँ पे है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है, याद रखना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए आप सभी जानते हैं शरीर में आयोडीन की कमी से घेगा नामक रोग होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध के दांत किस आयु तक गिर जाते हैं? तो दूध के दांत ये किस आयु तक गिर जाते हैं? सही जवाब है 16 वर्ष तक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही जमने में कौन से जीवाणु काम आते हैं? तो देखिए दूध से दही जमने में कौन से जीवाणु काम आते हैं? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वायु। वायु जो है ये ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे भारी जल कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल बोला जाता है। इसका सूत्र होता है D2O, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे होकर ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है? तो देखिए ध्वनि का संचरण किससे नहीं हो सकता है? इसका सही जवाब है तेल से होकर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस किस प्रकार का लेंस होगा? इसका सही जवाब है वह लेंस अवतल लेंस होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है? तो देखिए सर्वाधिक जलन उत्पन्न वाष्प करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वाहन का गति मापक यंत्र बताता है उसकी, चलिए ऑप्शन दिखाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए में है औसत चाल, ऑप्शन बी है ताक्षणिक चाल, ऑप्शन सी है अधिकतम चाल और ऑप्शन डी है सुरक्षित चाल। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ताक्षणिक चाल बताता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है, वह कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगी? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? बी के साथ जाएगा, 4.9 मीटर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा जीवधारी पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी के रूप में समझा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, यूग्लिना, याद रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ से आपके मैथ्स के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ से मैथ्स के सभी प्रश्नों के उत्तर बता देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जब पीडीएफ डाला जाएगा तो उसमें सॉल्यूशन को भी ऐड कर दिया जाएगा। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जाकर आप इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ के नीचे सभी मैथ्स के प्रश्न के सॉल्यूशन भी रहेंगे। तो देखिए प्रश्न 91 का राइट आंसर बी के साथ आएगा 14 मीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए के साथ जाएगा इसका 288 वर्ग सेंटीमीटर। 93 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10,680 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 94 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा 12% कमी। 95 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा 200 वर्ग सेंटीमीटर। 96 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, चलिए सबसे पहले ऑप्शन दिखा देते हैं, प्रश्न को सही से पढ़ लीजिए। तो 96 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ जाएगा 1600 मीटर। 97 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी के साथ जाएगा 60 डिग्री। 98 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? डी के साथ जाएगा
300 ग्राम याद रखना है, सही से देख लीजिए। 99 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा 150। और लास्ट प्रश्न इसका आंसर क्या होगा, तो 100 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा 15। आप लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। ये आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या ये क्लास आगे कंटिन्यू रखा जाए या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।